कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर समाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा बुक रियल पेपर आ चुका। आप लोग बहुत से कमेंट हो रहे थे कि समाजिक विज्ञान का पेपर उपलब्ध हो। फाइनली आपके यहाँ पर समाजिक विज्ञान पेपर आ चुका। आप यहाँ पर देख लीजिए, समय आपका 3 घंटा रहेगा, पूरा अंक आपको 75 नंबर करने वाला। और त्रैमासिक परीक्षा 2023 कक्षा 9वीं विषय समाजिक विज्ञान। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर ध्यान से देखना, क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प 6 नंबर के। सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही सुनना, जैसे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेना, ठीक है। तो पहला आपके यहाँ पर आता कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका आता 8 और बा आता 7 और 7 आता 11 और दा आता 9। तो कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर आपका 8 हो जाएगा। फिर दूसरा आता निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो आपका आता चंबल और बा आता नर्मदा और 7 आता क्षिप्रा और दा आता दामोदर। तो निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको बा हो जाएगा, नर्मदा। फिर आपका तीसरा आता प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपका आता 1915 से 1919 और बा आता 1915 से 1918 और 7 आता 1914 से 1919 और दा आता 1914 1918। तो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 1914 से 1918। फिर चौथा आता लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है। तो आपका था अब्राहम लिंकन, बा आता मिस्टर चर्चिल और साता प्रो लास्की और दाता प्रो गार्नर। तो यहाँ पर लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा अब्राहम लिंकन। फिर आपका पाँचवा आता संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो आपका आता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बा आता बाल गंगाधर तिलक और साता नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दाता गुलजारी लाल नंदा। तो यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 6वां आता पलमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। तो आपका आता 100 और बा आता 250 और सात 350 और दादा 450। तो पलमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 450। तो इस तरह से आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर के। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आता लिखते इस तरह पूछते कि 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप डॉट डॉट है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ठीक है। पहले में आपका जाएगा एशिया महाद्वीप है, पहले का आंसर आपका रहेगा एशिया महाद्वीप। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा आता, तो दूसरा आपका आता ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा सांपों। आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर आपका सांपों हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता कार्ल मार्क्स ने डॉन डॉट नामक ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की। तो तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा दास कैपिटल। फिर आपका चौथा आता भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो 5 वर्ष आपका हो जाएगा चौथी का आंसर। चौथी का आंसर आपका 5 वर्ष हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 5वां आता है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो आपका यहाँ 5वें का आंसर हो जाएगा आयरलैंड के, ठीक है। 5वें का आंसर आपका आयरलैंड के हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता, तो आपका हमने 5वां करा दिया, ठीक है। चलिए 6वां रेगिस्तान वो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 6वां रेगिस्तान आता मौसमी बेरोजगारी डोंडो क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा ग्रामीण, ठीक है। आपको यहाँ पर क्षेत्रों लिखना, क्षेत्रों से आपका यहाँ पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है रेगिस्तान में, सिर्फ आपको ग्रामीण लिखना है, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका एशिया महाद्वीप, दूसरे का आंसर आपका सांपों, तीसरे का आंसर आपका दास कैपिटल, चौथे का आंसर आपका 5 वर्ष, 5वें का आंसर आपका आयरलैंड के और 6वें का आंसर ग्रामीण, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर लिखते स्थान सॉल्यूशन जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर लिखते स्थान सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके प्रश्न 3 आती है सही जोड़ी बनाई 6 नंबर की आती है। स्तंभ आवा में आपकी दी गई सही जोड़ी पहले आती है प्राकृतिक संसाधन, तो इसे आपको भूमि से मैच कर देना। और दूसरी आती है आजाद हिंद फौज, तो इसे आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सामने ही मैच करा देना। फिर तीसरी आती है मत्स्य पालन, तो इसे आपको प्राथमिक क्षेत्र से मैच करना। और चौथी आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसे आपको संविधान सभा के अध्यक्ष से मैच करना। और 5वीं आती है ड्यूमा, तो इसे आपको रूस की संसद से मैच कर देना। और 6वीं आती है गैस तापा, तो इसे मैच करना आपको गुप्तचर सेवा से। तो इस तरह से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप प्रश्न 4 आता है एक साथ बाकी उत्तर दीजिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत की जो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वो है आपकी 8। तो पहले का आंसर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। भारत की केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपकी 8 है, तो पहले का आंसर 8 रहेगा। फिर दूसरा आता है हीराकुंड बांध किस नदी बना है। तो यहाँ पर हीराकुंड बांध बना है महानदी पर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा महानदी। तीसरा आता है सामूहिक खेतों किस नाम से जाना था। तो यहाँ पर सामूहिक खेतों को सामूहिक कृषि के नाम से जाना था। तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा सामूहिक कृषि। आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपका सामूहिक कृषि हो जाएगा।
चौथा आता अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फिर आपका आता धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा धर्म को राज्य से अलग रखना। ठीक है, आपका धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हो जाएगा धर्म को राज्य से अलग रखना। फिर आपका यहाँ पर आता पालमपुर के निकटतम बड़ी गांव का नाम क्या है। तो इसका आंसर रहेगा पालमपुर के निकटतम बड़ी गांव का नाम रायगंज है। ठीक है, 6वें का आंसर आपका रायगंज हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका 8 रहेगा, दूसरे का आंसर आपका महानदी। ठीक है, आपके 1 वाक्य महत्व का सॉल्यूशन है। तीसरे का आंसर सामूहिक कृषि, चौथे का आंसर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चौथे और 5वें का आंसर आपका धर्म को राज्य से अलग रखना, और 6वें का आंसर आपका रायगंज। तो ये आपके यहाँ पर 1 वाक्य महत्व का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है स्टूडेंट, आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, पहला आपका आता भारत दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, पहला आपका सत्य रहेगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और समाजवादी निजी संपत्ति के विरोध नहीं करते, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और पालमपुर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। भारत में पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता स्तर समान है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य सत्य कंप्लीट। साथ ही हमने यहाँ पर ठीक है क्रॉस भी लगा दी, कौन सत्य कौन असत्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप प्रश्न 6 आता भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, अथवा आता भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। अब प्रश्न 7 आता भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, अथवा आता मानक ठीक है एमोत्तर से क्या आशा है। फिर आपका प्रश्न 8 आता 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में कितने वर्गों में बटा था, अथवा था फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए। फिर आपका 9वां था खूनी लड़ाई घटना क्या थी, इसका आपका अथवा था पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। फिर आपका 10वां क्वेश्चन लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, अथवा था 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। प्रश्न 11 आता संसदीय शासन प्रणाली क्या है, और अथवा था संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम लिखिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन था वयस्क का मताधिकार क्या है, अथवा था संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है। साथ ही इनका जो सॉल्यूशन वो भी हम कराने वाले हैं, पूरे पे आपको अच्छे से यहाँ पर याद करना और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। 13वां आता शिक्षित बेरोजगारी से आपके समझते हैं, अथवा था बेरोजगारी से क्या आशा है। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता जन्म दर से क्या आशा है, अथवा था मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। 15वां क्वेश्चन था रबी और खरीफ फसल में 2 अंतर लिखिए, अथवा था गंगा नदी की प्रमुख शाख नदियों के नाम लिखिए। फिर 16वां क्वेश्चन था फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, अथवा था मॉन्टेस्क्यू के विषय में आप क्या जानते हैं। अब 17वां क्वेश्चन था कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था, अथवा था द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। 18वां क्वेश्चन था कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, अथवा था पालमपुर में किन किसानों की खेती से बचत होती है। 19वां क्वेश्चन आता है, 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन था फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अब आपको 20वें का अथवा देख लेते हैं। तो 20वें का आपका अथवा था 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी बात छोड़ गई। 21वां आता उदारवादी पर टिप्पणी लिखिए, अथवा आता बेरोजगारी की दुष्परिणाम लिखिए। 22वें क्वेश्चन आता भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। अथवा था हिंद महासागर भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। 23वां क्वेश्चन था भारत में निरंतरता के क्या कारण लिखिए। अथवा था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या, इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। तो इस तरह से पूरा आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, और ये इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।